हरे कृष्णा। आज हम उस असाधारण आचार्य के तिरोभाव दिवस पर नमन कर रहे हैं जिन्हें गौड़ वैष्णव परंपरा के मध्यकाल का संरक्षक और आचार्य माना जाता है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। कल्पना कीजिए, एक ऐसा विद्वान जिसने श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता के गूढ़ रहस्यों को ऐसे खोल दिया जैसे कोई बालक खिलौने से खेलता हो। उनकी विद्वत्ता इतनी उत्कृष्ट थी कि उनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने समस्त विश्व को भक्ति का मार्ग दिखाया, इसलिए वो विश्वनाथ है। और क्योंकि वो भक्तों के समूह चक्र के बीच स्थित हैं, इसलिए वो चक्रवर्ती हैं। गौड़ वैष्णव समाज आज भी उनके 3 मुख्य ग्रंथों किरण, बिंदु और कण को अपनी सबसे बड़ी आध्यात्मिक संपदा मानते हैं, जो भक्ति का सारा सार एक मुट्ठी में भर देती है। श्रील विश्वनाथ का जन्म नादिया जिले के राधा देश में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। संस्कृत व्याकरण की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपने गुरु श्री राधा रमण चक्रवर्ती के यहाँ भक्ति शास्त्रों का गहन अध्ययन करने चले गए। उन्होंने अपनी गुरु परंपरा, जो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर से जुड़ी थी, उसे अमर करने के लिए श्री गुरुदेवाष्टकम सहित कई स्तोत्रों की रचना की। उनकी सबसे बड़ी और साहसी उपलब्धि थी श्री नरोत्तम दास ठाकुर के वास्तविक आध्यात्मिक पद की रक्षा करना। उस समय के कुछ ईर्ष्यालु और भौतिकवादी लोग, जो प्राकृत सहजिया कहलाते थे, नरोत्तम दास ठाकुर को सहजिया कुल भूषण कहकर उनका अपमान कर रहे थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने समय पर प्रकट होकर इस मिथ्य प्रचार को ध्वस्त किया और अत्यंत दृढ़ता से नरोत्तम दास ठाकुर के शुद्ध रसिक राजा के पद का बचाव किया। अपने गुरु की कृपा से श्रील चक्रवर्ती ठाकुर ने अपना अधिकांश जीवन श्री वृंदावन धाम में बिताया। वो कभी गोवर्धन पर, कभी राधा कुंड के तट पर, तो कभी वृंदावन में श्री गोकुलानंद मंदिर के पास निवास करते थे। यहीं उन्होंने अपने अनेक अमूल्य ग्रंथों की रचना की। उनकी विद्वत्ता केवल लेखन तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने गौड़ वैष्णव धर्म को विरोधी विचारधाराओं से भी बचाया। उन्होंने श्री रूप कविराज के भ्रामक दर्शनों का खंडन किया, जिन्होंने दावा किया था कि केवल सन्यासी ही आचार्य बन सकते हैं और श्रवण कीर्तन के बिना भी स्मरण संभव है। लेकिन उनका सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक युद्ध हुआ जयपुर में। जब रामानुज संप्रदाय के आचार्यों ने गौड़ वैष्णवों को चुनौती दी, तब श्रील चक्रवर्ती ठाकुर, जो उस समय लगभग 68 वर्ष के थे, उन्होंने अपने सबसे योग्य शिष्य श्री बलदेव विद्याभूषण को भेजा। बलदेव विद्याभूषण ने गुरु की प्रेरणा से वेदांत सूत्र पर गौड़ीय भाष्य गोविंद भाष्य लिखकर गौड़ वैष्णव संप्रदाय की विजय सुनिश्चित की। ये उनकी अभूतपूर्व बुद्धिमत्ता और संप्रदाय के प्रति वफादारी का चरम उदाहरण था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने 70 वर्ष के जीवन काल में 40 से अधिक ग्रंथों की रचना की। उनकी सारार्थ दर्शनी टीका ने श्रीमद् भागवतम को हमेशा के लिए जीवंत कर दिया। उन्होंने श्री कृष्ण भावनामृत, जिसमें राधा कृष्ण की अष्टकालीय लीलाओं का वर्णन है, तथा माधुर्य कंद बिनी और उज्जवल नीलामणि किरण जैसे भावपूर्ण और वैज्ञानिक ग्रंथों की रचना की। यहाँ तक कि श्री गुरुवाष्टकम, जिसे हम रोज मंगल आरती में गाते हैं, वे भी उन्हीं की देन है। उनका जीवन एक चमत्कारी उपलब्धि है। उन्होंने गौड़ वैष्णव धर्म को उस कठिन दौर से टूटने से बचाया, दार्शनिकों को पराजित किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए शुद्ध प्रेम भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। आइए उनके तिरोभाव के उपलक्ष्य में हम इस महान आचार्य की विद्वत्ता, दृढ़ता और अद्वितीय सेवा को हृदय में धारण करने का संकल्प लें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 Milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।